क्या तीसरे विश्व युद्ध की आहट आनी शुरू हो गई है? गाजा के हॉस्पिटल पर गिरे रॉकेट की वजह से करीब 500 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई और हजारों लोग घायल हो गए। किसने किया यह हमला? हमास कहता है कि इजराइल ने किया और इजराइल का कहना है कि यह हमास का ही मिसफायर है। क्या है सच्चाई? बाइडेन अभी आए थे इजराइल में, क्या कहा उन्होंने? और इस्लामिक देशों का क्या कहना है? इन्हीं सारे बातों पर, इन्हीं सारे विषयों पर आगे वीडियो में चर्चा की गई है। आप भी देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए देखते हैं। नमस्कार मित्रों, समाचार हरदम न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ओम प्रकाश पांडे। मित्रों, 7 अक्टूबर 2023 को आतंकी संगठन हमास के द्वारा इजराइल पर किए गए आतंकी हमले को आज 13 दिन हो गए। तभी से यह युद्ध जारी है। हमास इजराइल पर हमले कर रहा है और इजराइल हमास पर। लेकिन इसके अलावा एक और भी मोर्चा खुल चुका है, वो है लेबनान के एक और आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का। हिजबुल्लाह ने एक और भी फ्रंट खोल दिया है, इसलिए इजराइल को 2 मोर्चे पर लड़ाई लड़नी पड़ रही है। लेकिन इस दरमियान एक ऐसी ज़बरदस्त घटना घट गई जिसकी वजह से विश्व युद्ध की आहट सुलाई पड़ने लगी। मित्रों, हुआ यूं कि परसों 17 तारीख की शाम को करीब 6:59 पर, मतलब 7 बजे, गाजा के एक हॉस्पिटल पर एक रॉकेट आकर गिरा, जिसकी वजह से बहुत बड़ी दुर्घटना घटित हुई। करीब 500 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई और हजारों लोग घायल हो गए। पूरे विश्व में चारों तरफ इस घटना की निंदा हो रही है और निंदा होनी भी चाहिए। लेकिन इस घटना ने विश्व को 2 भागों में बांट दिया है। दुनिया में बहुत सारे देशों में, इस्लामिक देशों के अलावा अन्य देशों में भी इस्लामिक धर्म को मानने वाले लोग फिलिस्तीन के पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं और इस घटना का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ये जो घटना घटित हुई है, इसमें आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। हमास का कहना है कि यहाँ पर इस हॉस्पिटल पर इजराइल ने बम गिराए हैं और इजराइल का कहना है कि यह बम हमने नहीं गिराए, बल्कि यह घटना खुद हमास के द्वारा की गई है। इस आरोप के समर्थन में इजराइल ने कई प्रकार के सबूत भी सार्वजनिक किए हैं। कुछ वीडियो और ऑडियो के सबूत इजराइल ने प्रस्तुत किए हैं। इजराइल का कहना है कि यह रॉकेट हमास के द्वारा
इजराइल पर दागा गया, लेकिन वह मिस फायर होकर हॉस्पिटल के प्रांगण में जा गिरा, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना घटित हुई। और हमास का कहना है कि इजराइल ने जानबूझकर इस हॉस्पिटल पर यह हमला किया है। हमास ने यह भी बताया कि यह जो रॉकेट था करीब 920 किलो का विस्फोटक इसके अंदर था और यह इतना ज़बरदस्त जो रॉकेट था यह इजराइल के द्वारा ही छोड़ा गया था। इजराइल का कहना है कि यह घटना हमारे द्वारा नहीं की गई, बल्कि आतंकवादी संगठन हमास की ही ये देन है। हमास का कहना है कि हमारे पास इतने बड़े स्तर पर विस्फोट करने वाले किसी भी प्रकार के रॉकेट, इतने शक्तिशाली रॉकेट हमारे पास नहीं है और यह इजराइल के पास ही है, इसलिए यह रॉकेट इजराइल का था। और इजराइल का कहना है कि यह रॉकेट हमास का था। खैर, आज के समय दुनिया दो भागों में बंट चुकी है, बंट तो पहले भी गई थी, लेकिन अब एक मौका लोगों को मिल गया फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े होने का और इजराइल के विरुद्ध बात करने का। ईरान के राष्ट्रपति अपने बयान में कहे कि यह बहुत बड़ी घटना है और सभी मुस्लिम कंट्रीज़ को एकत्र होकर इसका विरोध करना चाहिए। जिस दिन यह घटना घटित हुई उसी दिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का इजराइल का दौरा भी निश्चित था। इसके इजराइल के अलावा अन्य दो इस्लामिक कंट्रीज़ में भी जो बाइडेन को जाना था, लेकिन इस घटना के बाद उनका इस्लामिक देशों में जाने का दौरा रद्द हो गया। लेकिन वे इजराइल आए और इजराइल आने के बाद यहाँ पर उन्होंने प्रेस के सामने इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बैठकर उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू की जो बात है, जो उनका ये कहना है कि हमने ये घटना कारित नहीं की है, इसको जो बाइडेन ने जस्टिफाई किया। उन्होंने कहा कि हम ये मानते हैं कि यह घटना इजराइल ने घटित नहीं की है, क्योंकि अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी CIA है, उसने भी कुछ सबूत जो बाइडेन को दिए हैं और बताए हैं कि यह घटना वास्तव में हमास ने ही घटित की है। तो कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों का मानना है कि यह घटना हमास के द्वारा कारित की गई और इस्लामिक कंट्रीज़ के लोगों का कहना है कि यह घटना इजराइल के द्वारा घटित की गई। खैर, इजराइल के दौरे के समय जो बाइडेन ने एक तरह से इजराइल को क्लीन चिट दिया, लेकिन साथ ही फिलिस्तीन को मदद करने की बात भी कही और बहुत सारे मदद की घोषणा भी की। अब ये जो घटना हुई है, इस घटना की
जो चिंगारी है कहीं विश्व युद्ध के रूप में आगे न बढ़े, इस बात की शंका, इस बात की आशंका दिखाई दे रही है। लग रहा है कि जिस तरह से वाद और प्रतिवाद हो रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, जिस तरह से एक दूसरे पर लोग निशाना साध रहे हैं, लग रहा है कि बहुत जल्द ही यह चिंगारी एक बहुत भयंकर आग का रूप ले लेगी। मित्रों, इसके पहले जो 2 विश्व युद्ध हुए हैं, वो विश्व युद्ध भी यूरोप की ही देन है, पश्चिम की देन है। वहाँ ही दोनों विश्व युद्ध लड़े गए, खैर जिसमें पूरी दुनिया प्रभावित हुई और करोड़ों लोग अपने जान से हाथ धो बैठे। अब ये तीसरा विश्व युद्ध भी लगता है कि वहीं से शुरू होगा। खैर मेरी तो ईश्वर से प्रार्थना है कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन घटनाएं चीख चीख कर बयान दे रही हैं कि विश्व युद्ध दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। अब यदि लोगों ने, बड़े बड़े राष्ट्रों ने अगर बुद्धिमत्ता को नहीं दर्शाया और जल्दबाजी में कोई निर्णय लिया, तो विश्व युद्ध होने से कोई रोक भी नहीं सकता। लेकिन यदि सूझबूझ का परिचय दिया गया तो इस युद्ध को टाला भी जा सकता है। खैर घटनाएं सभी निंदनीय हैं। जो ये युद्ध हो रहा है वह भी निंदनीय है, और जो घटनाएं हो रही हैं ये घटनाएं भी निंदनीय हैं। इसमें लोग, सामान्य लोगों की जान माल का नुकसान हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, खासकर निरपराध महिलाओं और बच्चों, बुजुर्गों, इनका जो रक्त बह रहा है यह किसके सिर चढ़ेगा? इसका जवाबदार कौन होगा? किसने इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया है, यह भी समझने की आवश्यकता है। मित्रों, आपको क्या लगता है? आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर भेजें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। फिर मिलेंगे किसी दूसरे विषय के साथ। तो आज इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।